हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड जोहार, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज के इस वीडियो में हम लोग कार्बन और उनके यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 10th के साइंस बुक से है। तो अगर आप क्लास 10th में हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों जिसमें कंपटीशन में साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर किए चलते हैं आज के ऑब्जेक्टिव क्लास सेशन में। अगर आप चैनल में नए हैं तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दें और जुड़े रहें चैनल में। ठीक है, चलिए ये देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? आयनिक यौगिक बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है, हैलोजन बनाता है, या अम्लराज बनाता है? ठीक है, अम्लराज आप लोगों को कमेंट कर बताना है अम्लराज किसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बनाता है हाइड्रोकार्बन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन बनाता है। ठीक है, जब हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर बना लेता है एक सहसंयोजी बंध, तो उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोजन और कार्बन मिला। ठीक है, हाँ, और इसके ये याद रखिएगा कि कार्बन कहीं भी रहेगा वो 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना है। चाहे वो 3 बॉन्ड एक ही आदमी के साथ और एक एक बॉन्ड अलग से बनाए, चाहे वो 2 बॉन्ड एक आदमी के साथ और दो अलग बनाए, चाहे वो सबके साथ एक एक बनाए जैसे कि यहां पर बनाया हुआ है। ठीक है, लेकिन कार्बन को हमेशा 4 बॉन्ड चाहिए। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। क्यों? उसका कारण है, इसकी संयोजकता होता है 6। कितना होता है? 6। और इसका जो विन्यास होता है वो होता है 2 और 4। और आपको पता होना चाहिए कि लास्ट में सब आदमी चाहता है कि 8 बना ले। ठीक है, तो या तो ये किसी को 4 दे देगा, या तो ये 4 किसी से ले लेगा, तो 8 बन जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 4 लेता है तभी 8 बनता है, लेकिन ये 4 कोई अकेले देने की क्षमता रखता नहीं है। तो 4 हाइड्रोजन से मिलके एक बॉन्ड बनाता है, संयोजन बॉन्ड बनाता है कि जब तुमको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो तो तुम ले लेना, और जब हमको आवश्यकता पड़ेगा तो हम ले लेंगे। और इस तरीके से 4 बॉन्ड बनाकर ये अपना यहाँ पर 8 करता है। कैसे करता है? देखिए यहां पर बताते हैं आप लोगों को कैसे करता है। थोड़ा सा देखिए, ये कार्बन है, इसके बाहरी कक्ष, हाँ, इसका विन्यास सबसे पहले इसकी परमाणु क्रमांक 6 होता है, और 2 और 4 करता है, यानी कि इसके लास्ट में 4 है। हम लोग कैसे करते हैं? ये बाहरी कक्ष रहता है, तो सबसे बाहरी कक्ष ये है। इस कक्ष में 2 है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, मान के चलिए यहाँ पर एक है, और थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक यहाँ पर है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ठीक है, और कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन बाहर में, सबसे बाहर में है। देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन है। कितना है? 4। बाहर में 4 है और उसके अंदर 2 है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, तो अब इसे लास्ट वाला में, लास्ट जो ऑर्बिट है, लास्ट वाला कक्ष है, अंतिम कक्ष है, उसमें 8 चाहिए। किसी को भी रिक्वायर होता है 8। ठीक है, आगे भी बताएंगे। जैसे क्लोरीन के पास लास्ट में 7 रहता है। ठीक है, 7 रहता है तो वह एक बॉन्ड बनाता है किसी से, तो 8 बना लेता है। इसे 4 बॉन्ड चाहिए। कैसे चाहिए? एक यहाँ पे हाइड्रोजन का है, यहाँ पे भी दूसरी हाइड्रोजन का है, यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन का है, और यहाँ पे चौथा हाइड्रोजन का है। और ये आपस में बॉन्ड बना लेता है, एक एमओयू साइन करता है कि जब हमें इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, जब कोई बोलेगा कि तुम्हारे पास 8 ठो है, तो बोलेगा हाँ है। कैसे है? अभी तो हाइड्रोजन से लिए हैं ना पैंचा। ठीक है, वही है सहसंयोजन बंध। तो बॉन्ड बना लेता है इस तरीके से। इसके पास अब कितना हो गया? देखिए बाहरी में 2 4 6 8, बाहरी कक्ष में 8 हो गया। और हाइड्रोजन क्या कहता है? हाइड्रोजन के पास एक ही है। क्या है? एक ही है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो विन्यास भी 1 होगा, यानी कि इसके पास 1 है। लेकिन पहला जो कक्ष होता है उसमें अधिकतम 2 रह सकता है, तो 2 करने के लिए हाइड्रोजन को एक पैंचा लेना होगा किसी से, तो एक ले लिया है कार्बन से। देखिए हाइड्रोजन के पास 2 हो गया, इसके पास भी 2, ये हाइड्रोजन के पास 2, ये हाइड्रोजन के पास 2, तो हाइड्रोजन के पास भी 2 हो जाता है और कार्बन के पास भी 4 हो जाता है। और इस तरह से जो बंध बनाता है उसी को कहते हैं सहसंयोजन बंध। और हाइड्रोजन और कार्बन जब मिल के बनाता है तो उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से संयोज कर बनाता है, क्या बनाता है? तो वो बना लेता है हाइड्रोकार्बन। आंसर हो गया आपका हाइड्रोकार्बन, बी आंसर हो गया। ठीक है, क्या आंसर हो गया? बी आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध रहते हैं? इथेन, ठीक है, हाँ इथेन। तो इसके लिए भी आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। अगर कार्बन की संख्या 1 रहे, मतलब एक कार्बन रहे, तो उसे कहते हैं मिथ। मिथ जोड़ते हैं, ठीक है, उसमें मिथ जोड़ते हैं। अगर 2 कार्बन रहे तो उसमें ईथ जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ईथ जोड़ते हैं। ठीक है, अगर 3 कार्बन रहे तो उसमें प्रॉप जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? प्रॉप। ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा हिंदी में लिख देते हैं। क्या जोड़ते हैं? तो प्रॉप।
प्रोप जोड़ते हैं, 4 कार्बन रहे तो ब्यूट जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, ब्यूट। और वहीं पर अगर 5 रहे तो पेंट, और इतना से आप लोगों का काम चल जाएगा 10th में, ठीक है। बाकी 12th में जाएंगे तो आप लोगों को और भी हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन ऐसे करके 10-15 तक याद रखना होगा। हालांकि अभी 5 तक अगर आप याद रखते हैं तो काम चल जाएगा। तो ईथ यानी कि इथेन लिखा हुआ है, देखिए ऊपर में क्या लिखा हुआ है, इथेन लिखा हुआ है। इथेन मतलब इथ जुड़ेगा, इथ जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, इथ। इथ में कितना कार्बन, 2। अभी हम लोग ले लेते हैं 2 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, ठीक है। हाँ, 2 कार्बन ले लिए। बोलता है कितना सहसोज आबंध रहेगा, तो एक तो ये अपना कार्बन के साथ ही जोड़ देगा, कार्बन और कार्बन के साथ एक आबंध बना लेगा। अभी इसको और कितना चाहिए, तो 3 चाहिए, कितना चाहिए, 3, 1 2 3, तभी तो 4 इसके पास हो गया। और इसे भी चाहिए 3, 1 2 3, यानी कि इसके पास भी 4 बॉन्ड है, इसके पास भी 4 बॉन्ड है। तो कुल मिलाकर कितने आबंध है, कितने आबंध है, ठीक है। तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा 7, ठीक है। आपका आंसर 7 यानी कि सी हो जाएगा, ठीक है। अब इसे बनाते कैसे हैं, सब जगह हाइड्रोजन लगा देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को तो चाहिए एक ही इलेक्ट्रॉन, तो वो पूरा कर देगा आराम से। और इस तरह से इथेन का बनता है, ठीक है, इथेन का बनता है। क्लियर है, चलिए। ये था। एक चीज और आप लोग याद रखिएगा, जब एन रहेगा, मिथ ईथ में जब एन लगेगा, एन लगेगा, ठीक है, तो वहां पर कार्बन के साथ बॉन्ड एक ही रहेगा, ठीक है, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड रहेगा। वहीं पे जब इन जुड़ जाएगा, इन जैसे अगर इथीन रहता तो कार्बन कार्बन के साथ कैसे कितना बॉन्ड बनाता, कार्बन कार्बन के साथ, तो ये बना लेता 2 बॉन्ड, ठीक है। और अगर इथाइन रहेगा, कहीं पे इथाइन रहेगा प्यारे बच्चों, तो कार्बन कार्बन के साथ कितना बॉन्ड बना देगा, 3। तो ये चीजें याद रखना है, और यहां से ही आपका कार्बन चैप्टर का लगभग लगभग सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। चलिए हम लोग अब आगे सिर्फ उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना है आपको कि 1 कार्बन रहे तो मीथ बोलते हैं, 2 कार्बन रहे तो ईथ बोलते हैं, 3 रहे तो प्रोप, 4 रहे तो ब्यूट, 5 रहे तो पेंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, जो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तो लिखना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा है, ठीक है। काला मतलब क्या, धुआं। याद रखिए, धुआं कब मारता है, जब वो जल ही नहीं पा रहा है। अगर अच्छे से जल जाएगा तो धुआं नहीं लगेगा। आप लोग घर में देखते होंगे, खाना बनता होगा, अगर पहले, आज तक, आजकल तो गैस से बनता है, पहले अगर खाना बनता था तो धुआं कब मारता था, पूरा घर में धुआं भर गया, कब, जब आग ठीक से जल नहीं पा रही है। और बर्तन का तली काला किससे होता है, तो धुआं से होता है, ठीक है। तो अगर धुआं अगर धुआं हुआ मतलब कि वो आग पूरी तरह से जल नहीं पा रही है, मतलब बर्तन की तली अगर काला है, इसका अर्थ है ठीक से जल नहीं पा रही है आग, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रही है। क्लियर है, आशा करते हैं पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। देखिए चौथा क्वेश्चन है, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। एक बार चेक कर लेते हैं, Cn है, H2n है। एक्चुअल में ये इथेन का है, ठीक है। हाँ, लेकिन इथेन में से उसका एक ग्रुप का ही नाम होता है, एल्काइन, एल्कीन, एल्केन या प्रोपाइल ऐसे करके, ठीक है। तो एन के जगह पे कुछ रखते हैं, मान के चलते हैं 2 रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कार्बन 2, ठीक है, 2 कार्बन दे दिए और हाइड्रोजन 6 है, यानी कि 1 2, अच्छा यहाँ पे नहीं करते, यहाँ पे दिख नहीं रहा है ठीक से, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। 2 कार्बन है तो आपस में बॉन्ड बनाएगा, फिर हाइड्रोजन 6 है, देख लीजिए 6 है, 6 है मतलब 1 2 3 4 5 6 लगा दिए। तो ये बन गया आपका इस ग्रुप का, CnH2n+2 ग्रुप का एक मेंबर बन गया, ठीक है, एक मेंबर बन गया। तो ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, ये पता करना है। तो हमने बताया था जब सिंगल बॉन्ड हमेशा रहे तो क्या हो जाएगा, एन, क्या होगा, एन, देखिए एल्केन में एन लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ये। यहीं पे अगर हाइड्रोजन की संख्या 2 कम होता, 2 कम रहता हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन रहता, 1 2 कार्बन और हाइड्रोजन 4, यानी कि 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन ऐसे ही रहता। तो देखिए
ये हाइड्रोजन के साथ तो एक ही जुड़ेगा, लेकिन कार्बन को चाहिए 4 बॉन्ड। कितना चाहिए? 4 बॉन्ड। तो 2 बॉन्ड कार्बन कार्बन अपने से बनाएगा, और जब यहाँ पे 2 बॉन्ड आ जाए तो हम लोग करते हैं एल्कीन का, ठीक है। और अगर 2 और कम रहता, जैसे यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन रहता, तो ऐसे करते हैं हम लोग, ठीक है। और अब ये 3 बॉन्ड अपने आपस में बना लेता ये लोग, क्योंकि इसके पास तो 4 है ना, तो 4 बॉन्ड चाहिए कार्बन को, तो 3 बॉन्ड आपस में बना लेता, तो ये हो जाता एल्काइन ग्रुप। तो अगर इस ग्रुप में आ रहा है, अगर ये ऐसे में आ रहा है ये फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा एल्केन ग्रुप, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा। ये चीज आप लोगों को याद रखना है। और अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा हो तो कमेंट में लिखेंगे कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए आगे है सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम मतलब सबसे छोटा, सरलतम मतलब क्या है? छोटा, जो आसान रहता है लिखना, ठीक है। तो हमने बताया था कि जो सबसे कम रहता है कार्बन, उसको क्या कहते हैं? एक कार्बन। उसे क्या कहते हैं? मीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मिथ। ऐसे इंग्लिश में लिखते हैं और हिंदी में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जैसे ही 2 कार्बन हो जाए, 2 कार्बन हो जाए तो उसे ईथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ईथ, ठीक है। 3 कार्बन रहे तो उसको प्रोप लिखते हैं। ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को याद हो जाए। 4 कार्बन रहे तो उसको ब्यूट, ठीक है। जब हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग भी दोहराइए अगर याद है तो, ठीक है, ताकि आप लोगों को हमेशा याद हो जाए। 5C मतलब पेंट, और ये अभी आप लोगों को बताया मैंने, 5 ही याद रखिए, ठीक है। हाँ, तो सबसे छोटा कौन है? एक कार्बन वाला, मतलब मिथ। मिथ जिसमें लगा हुआ है, देखिए इसमें मिथ लगा हुआ है, तो ये मिथेन हो जाएगा आंसर। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्लियर है। आगे है क्लोरोफॉर्म का आयुपीएसिक नामकरण, ठीक है। क्लोरोफॉर्म, अगर जो क्लोरोफॉर्म सुंघा के आदमी को बेहोश कर देता है, उसका आईयूपीएसी नामकरण क्या है? मतलब जो इंटरनेशनल नाम उसको बोला जाता है, वो क्या बोला जाता है, ठीक है। तो उसको कहा जाता है टेट्राक्लोरोमीथेन। क्या कहा जाता है? टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्रा मतलब 4, 4 क्लोरो, इस मीथेन में 4 ठो क्लोरो है। कितना है? 4 क्लोरो है। तो 4 क्लोरो कैसे हो जाएगा? मीथेन बोले थे एक कार्बन रहेगा और 4 क्लोरीन ही रहेगा, 4 क्लोरीन रहेगा। क्लोरीन को भी एक बॉन्ड चाहिए संयोजन करने के लिए, तो चारों तरफ से क्लोरीन लगा देते हैं इस तरह से। तो क्लोरोफॉर्म का जो विन्यास होगा, जो सूत्र होगा, वो ऐसे ही होगा। क्या होगा? CCl4, ठीक है। ऐसे टेट्रा क्लोरो, 4। टेट्रा मतलब ही होता है 4। क्या होता है? टेट्रा मतलब 4 होता है। अगर मतलब कार्बन को छोड़कर अगर कोई दूसरा चीज, या फिर कार्बन ही अगर बॉन्ड में रहे, तो अगर मतलब ब्रांच में रहे, तो एक को मोनो कहते हैं। एक को क्या कहते हैं? मोनो। ये भी याद रखना है। 2 को डाई कहते हैं, ठीक है। 2 को क्या कहते हैं? डाई। 3 को कहते हैं ट्राई। क्या कहते हैं? ट्राई। और 4 को कहते हैं टेट्रा। टेट्रा, ठीक है। और बाकी फिर 5 को पेंटा कहते हैं। ये हो गया ब्रांच के लिए, लेकिन ये कार्बन के लिए, एक कार्बन मिथ, 2 कार्बन इथ, और बाकी दूसरा चीज के लिए ये। तो टेट्रा है मतलब 4 क्लोरो है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा नंबर 6 का बी हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। इसका सूत्र भी याद रखेंगे। ये इसका विन्यास कैसे होता है, फिगर, तो सी और Cl4 ऐसे करके होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो 7वां क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, कितना है? याद रखना है 0.03%, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। वहीं पे सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पे देखिए H2SO4 होता है। आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो याद रखेंगे, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। नंबर 8। अगला क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक यानी कि जब 2 ठो ये रहे तो इसे कार्बोक्सिलिक कहते हैं, ठीक है। ओइक लास्ट में लिखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। हाँ, ये हो गया कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक। ये से स है और फिर ल है और ये क है, कार्बोक्सिलिक, ठीक है। यहीं पे अगर CHO रहे, CHO रहे, तो इसे कहते हैं, इसे कहते हैं एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। और आगे पढ़ेंगे सारा कुछ, ठीक है। हाँ, एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। चलिए अगर यहाँ पे आगे फिर पढ़ेंगे, NH3 रहे तो इसे ईथर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये सारा कुछ है। नंबर 10वां क्वेश्चन है, इथोलिन में, इथोलिन में कार्बन, कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है। तो जो अगर 2 आबंध, इथोलिन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है, जिसमें से दोनों सिग्मा बॉन्ड रहेगा, ठीक है। ये सिग्मा पाई ये सब डिटेल में पढ़ेंगे जब चैप्टर, तो आप लोगों को आसानी से पता चलेगा, ठीक है। हाँ चलिए, ये याद रखना है, इथोलिन में अगर 2 बॉन्ड रहेगा तो दोनों दोनों सिग्मा रहेगा।
ठीक है, चलिए आगे है। नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र, ये सब रट्टा ही मारना होगा, ठीक है। CuSO4 5H2O होता है इसका, इसी को कहते हैं तूतिया। तूतिया नाम सुने होंगे, नीला थोथा, ठीक है। हाँ, तो नीला थोथा इसी को कहते हैं CuSO4 5H2O। वहीं पे 12 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे तो नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजन आबंध होते हैं? नाइट्रोजन अणु, ठीक है। तो नाइट्रोजन अणु में 3 होते हैं, 3, ठीक है। 3 होते हैं उसका 3 बॉन्ड, जब भी नाइट्रोजन कहीं भी रहेगा तो उसका 3 बॉन्ड आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन हमेशा इसको 3 बॉन्ड चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन का होता है 7, ठीक है। हाँ, नाइट्रोजन का होता है 7, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऐसे करके रहता है, तो 7 होता है इसका। अगर विन्यास करेंगे हम लोग, इसका विन्यास करेंगे तो 2, 5, 8 करने के लिए कितनी की आवश्यकता होती है? 3 की, ठीक है। यही 3 बॉन्ड ये बनाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 13वां, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए, ये है संगमरमर। आगे बढ़ेंगे। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये सब रासायनिक सूत्र आप लोगों को थोड़ा एक दो बार लिखेंगे तो अच्छी तरह से याद हो जाएगा। इसका होता है सी, ठीक है। हाँ, इसका सी हो जाएगा C12H22O11, इसका हो जाएगा आपका क्या? तो रासायनिक सूत्र चीनी का, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा और इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र है, सोडियम कार्बोनेट देखिए Na2CO3, ठीक है। सोडियम ये और कार्बोनेट का CO3 होता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ए, आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कार्बोनिल समूह का को सूचित किया जाता है, कार्बोनिल समूह को CO द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। ये कार्बोनिल है, ये कार्बोनिल है, जो कि हमने पहले यहाँ पर पढ़ाया था। हमने बताया था कि आगे इसको हम लोग पढ़ेंगे, तो अभी अगर सारा कुछ पढ़ लेंगे तो थोड़ी सी वहाँ पे आपको आगे देखने को मिलेंगे। ये है कार्बोनिल, क्या है ये? कार्बोनिल है। CO जहाँ पे आ जाए कार्बोनिल, यहीं पे अगर इस ऐसे आ जाए तो इससे भी आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ताकि सीक्रेट थोड़ा कुछ कुछ रहना चाहिए तो ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पे देखिए हमने बताया ये कार्बोनिल है, ठीक है। हाँ, एक चीज और अच्छा बता देते हैं, ये CHO एल्डिहाइड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोनिल है, हमने पढ़ लिया। अगर यहाँ पे अगर CO ही रहे, लेकिन अगर ये CO रहे, अगर CO रहे लेकिन ऐसे करके रहे, ठीक है, तो ये हो जाएगा कीटोन ग्रुप, ठीक है। कीटोन ग्रुप हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र, इथाइल हमने बोला था इथ जैसे ही आ जाए, इथ आ जाए मतलब 2 कार्बन, मिथ आ जाए मतलब 1 कार्बन, यही तो बोले थे। यानी कि सबसे पहले मिथ से शुरू करते हैं, फिर इथ, फिर प्रोप, फिर ब्यूट, फिर पेंट आता है। यानी कि 2 कार्बन होना चाहिए। किसमें 2 कार्बन है? इसमें तो नहीं है 2 कार्बन, तो इसे हटा देते हैं, कहानी खत्म है। अब ये दोनों है, ठीक है। हाँ, लेकिन इथाइल अल्कोहल है, अल्कोहल, ठीक है। 2 कार्बन है, सीधे यहाँ से 2 कार्बन बिछा दीजिए, ठीक है। एक तो OH के लिए ले लीजिए, क्योंकि OH भी सिंगल बॉन्ड बनाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि H2O जब टूटता है तो H प्लस और OH माइनस में टूटता है, यानी कि एक बॉन्ड ही बनाएगा ये OH, ठीक है। क्लियर है? तो एक दे दीजिए। अब यहाँ पर चाहिए इसको कितना? दोनों तरफ 4 4 चाहिए, तो 1 2 3 4 5, देखिए कितना हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ी? तो 5 हाइड्रोजन है। H5 किसमें है? इसमें है, देखिए बी नंबर। तो ये आंसर हो जाएगा C2H5OH, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इस तरीके से एकदम क्लियर आप लोग आसानी से बना सकते हैं। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? एरोमेटिक मतलब जो चेन बनाता है आपस में गोल गोल, ठीक है। आपस में गोल गोल बनाता है, गोल गोल, ठीक ठीक है। हाँ, उसे कहते हैं एरोमेटिक, एरोमेटिक, ठीक है। तो एरोमेटिक कौन है देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा इसका C6H6, ठीक है। इसको गोल गोल घुमाना पड़ेगा, तभी ये अपना 6 पूरा कर पाएगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, कार्बन भी, हाइड्रोजन भी 6 ही है। देखिए हाइड्रोजन सब में एक ही लगेगा, इसमें भी एक हाइड्रोजन लगा देते हैं, इसमें भी एक हाइड्रोजन लगा देते हैं, और बीच बीच में दो दो ठो कर देते हैं बॉन्ड, ठीक है। एक छोड़ के एक ठो ऐसे। तो ये हो गया एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब होता है जो गोल गोल आपस में, जैसे बेंजीन जो होता है, ये बेंजीन का ही है, ठीक है। तो बेंजीन जो है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक याद मतलब आएगा, अगर कहीं पे पूछे तो आप लोगों को ये गोल गोल राउंड याद रखना है,
बस, और बाकी सारा काम हो जाएगा। तो एरोमेटिक C6H6 ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, और कहीं डाउट हो तो कमेंट करेंगे। चलिए आगे, और अंतिम हमारा पेज रहेगा ये। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है किसका 3 आबंध है, मतलब यहाँ पे कार्बन के साथ 3 बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो सबको सबका कर देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि कैसे पता करें, ठीक है। तो 3 आबंध किसका होता है, ऐसे देखिए, आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, CnH2n+2, इसमें हो जाएगा एक बॉन्ड, ठीक है। कितना होगा, एक बॉन्ड, ये वाला याद रखिएगा। और अगर CnH सिर्फ 2n रहे, मतलब सिर्फ दो गुना रहे, तो हो जाएगा 2 बॉन्ड। कितना हो जाएगा, 2 बॉन्ड। और वहीं पे अगर Cn और हाइड्रोजन की संख्या 2n से भी दो कम रहे, तो हो जाएगा 3 बॉन्ड। मतलब जितना हाइड्रोजन कम रहेगा बॉन्ड, उतना बढ़ाना पड़ेगा कार्बन को, तभी तो आपस में 4 बॉन्ड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले CH4, इसमें तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि हाइड्रोजन 4 है, देख लीजिए, CH4 सिंगल बॉन्ड, कोई मतलब नहीं। तो इसमें 3 बॉन्ड तो है नहीं, तो इसको तो खत्म कर देते हैं, ठीक है। अभी C2H6, C2H6 दो ठो कार्बन, ठीक है, और हाइड्रोजन 6 ठो, कितना, 6 ठो, ठीक है। अभी इसमें भरते नहीं है, इसका लाइन खींच दिए, मतलब ये हाइड्रोजन ही है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो देखिए, चार चार हो गया, C2H6, देखिए तीन, तीन तीन छः, C2H6 इसमें भी नहीं है, तो इसे भी हटा देते हैं, 3 बॉन्ड नहीं है। C3H4 है, C3H4 एक, दो, तीन, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या 4 है, हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 4 है। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ऐसे करते हैं, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे, यहाँ पे कर देते हैं एक हाइड्रोजन, C3, C3, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा दो, दो 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 चार, यहाँ पे दो, तीन, एक, 4 हो गया। ये तो बन ही नहीं रहा है, C6, अच्छा यहाँ इसी में 3 बॉन्ड होगा। हाँ, हमने ये फॉर्मूला बताया था, देखिए यहाँ पे Cn और H2n-2, ये हो जाएगा 2n, मतलब 6-2, तो इसी में हो जाएगा कार्बन में डबल बॉन्ड, ये तीसरा नंबर, ठीक है। कैसे होगा, देखिए यहाँ पे करते हैं, 3 ठो कार्बन है, 3 कार्बन है और हाइड्रोजन की संख्या 4 है, यहाँ पे सीधा हम लोग 4 बॉन्ड कर देते हैं, 3 बॉन्ड, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन एक। यहाँ पे देखिए 3 बॉन्ड हो चुका है और एक 4, इस कार्बन को हाइड्रोजन की आवश्यकता नहीं, बस इसे चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिए, अब तीनों कार्बन के पास 3 4 4 बॉन्ड है, इसमें भी 4 बॉन्ड है, इसमें भी 3 इधर और एक 4, इसमें भी 3 इधर और एक 4, तो 4 कार्बन, ये 4 हाइड्रोजन, 3 कार्बन, यानी कि इसका आंसर जो है, वो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। यहीं पे अगर हम इस C3 का देखें, अगर C3H8 को देखें, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 1, 2, 3, हाइड्रोजन की संख्या कितनी, 8, देखिए 1, 2, 3, ठीक है। और यहाँ पे 1, 2, 3, और ये उभर ऊपर 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हाइड्रोजन हो गया ना, 8 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, तो ये भी नहीं होगा, बस सी नंबर का ही होगा, जिसमें से आपको 3 आबंध देखने को मिलेंगे, 3 बॉन्ड देखने को मिलेंगे, और ये है आपका 3 बॉन्ड, देखिए यहाँ पर है 3 बॉन्ड, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका C3H4, इस फॉर्मूला में फिट हो रहा है, देखिए CnN मतलब 3, और ये 3 दूनी 6 में 2 कम, यानी कि 4, यहाँ पे देखिए 3 और 4 है, यानी कि 3 बॉन्ड होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है, चलिए अब यहाँ पे पूछता है CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। जहाँ पे CHO रहता है, हमने पिछले क्वेश्चन था एक, वहां पे बताए थे कि इसे एल्डिहाइड कहते हैं। जहाँ पे CHO रहे इस टाइप से, उसे कहते हैं एल्डिहाइड। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। ये OH नहीं है, OH और HO में अंतर है, ये H अगर पहले आ गया, मतलब ये H अलग होगा और ये ऑक्सीजन अलग होगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन अलग होगा, 2 बॉन्ड के साथ बनाएगा, ये हाइड्रोजन एक, ठीक है। वहीं पे अगर COH रहेगा, तो इसका अर्थ है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड OH के साथ बनाएगा, ये हाइड्रोक्साइड है, और यहीं पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अलग अलग बॉन्ड है। तो ये दूसरा चीज है, दूसरा चीज है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। हालांकि ये इसका क्या हो जाएगा, तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड, ये हो जाएगा एल्डिहाइड, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा आंसर। चलेंगे, ये था हमारा आज का पूरा कार्बन और उनके यौगिक का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता था, और उसमें जितना एक्सप्लेनेशन हो सकता था हमने आपको दिया। अगर आपको कहीं भी डाउट रहे, तो आप वहां से क्या कर सकते हैं, आप एक बार कमेंट करके बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, फिर हम वहां पे आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है।
चलिए तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो मन करे तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हमें वीडियो बनाने में थोड़ा ज़्यादा एनर्जी मिल सके। ठीक है, चलिए तब तक के लिए आप लोग टाटा बाय बाय रखिए। कल मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ।